निज निष्ठा नाम गावे विठोबासी शरण जावे विठोबासी शरण जावे निज नाम गावे विठोबासी सगळ शास्त्रांचा विचार अंती तुलाची निर्धार विठोबासी शरण जावे जावे विठोबासी शरण जावे निज निष्ठा नाम गावे निज निष्ठा नाम गावे विठोबासी शरण जावे विठोबासी शरण जावे अठरा पुराणी सिद्धांत अठरा पुराणी सिद्धांत तुका म्हणे हाची नेत तुका म्हणे तुका म्हणे हाची नेत तुका म्हणे हाची नेत विठोबासी शरण जावे विठोबासी शरण जावे निज निष्ठा नाम गावे निज निष्ठा नाम गावे विठोबासी शरण जावे विठोबासी शरण जावे सभी ने तालियां बजानी है
सभी भक्तगण सकळ शास्त्रांचा विचार अंती इतुलाची निर्धार विठोबासी शरण जावे निज निष्ठा नाम गावे 18 पुराणी सिद्धांत तुका म्हणे हाची हेत विठोबासी शरण जावे निज निष्ठा नाम गावे जयांचे केलिया स्मरण होय सकळ विद्यांचे अधिकरण तेची बंधू श्रीचरण श्री गुरूंचे तुका हा तुकावा परब्रह्मरूपी तुकीता तुका तू कला सत्स्वरूपी तुका स्वामी ते नाम वाचेसी गाता बहुसा निळा पावलावर महाता वांछाधिकेष्ट फलदान निबद्ध दीक्षा वाचातुरी विधुत केली कुलाभिमाना वागीश विष्णु भव पूजित पाद पद्मा वाग्जाड्यदास्तु भवतां वचसां सवित्री सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य तुवाची मे सदा विवेकानी जान्नी सुघटित समाजाटिक विले महासिद्धांताचे हृदय रसिकत्वे उखलिले लसत भक्ती ज्ञानी तरतर विला धार्मिक तरो तया ज्ञानी शाते विमल मतीने वंदन करू विठ्ठला 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 जी महाराज जी का निमित्त आप सब लोग जानते हैं। भगवान त्र्यंबकनाथ का दरबार श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर, वहाँ पर और एक धाम जुड़ा श्री क्षेत्र रमण रेती। पूज्य महाराज श्री के रूप में स्वयं रमण रेती धाम यहाँ पर आया है। और इन दोनों धामों को देख करके भगवान पंढरीनाथ को भी रहा नहीं गया,
इन सब वारकरियों के रूप में भगवान पंढरीनाथ पंढरपुर को लेकर के उस निमित्त से ही सही भगवान श्री ज्ञानेश्वर महाराज, भगवान श्री त्र्यंबकनाथ और सद्गुरु भगवान के गोदी में बालक बनकर के खेलने का अवसर प्राप्त होता है, इसलिए कीर्तन करते। महेशाची या मूर्ती मी दुबळा अर्चित से भक्ती, बोल जरी गंगावती तरी स्वीकाराल की विठ्ठल विठ्ठल। उदासीन श्री कार्ष्ण्याश्रम ऐसा है। अब जहां पर उदासीनता हो वहां पर इतना सारा वैभव ऐसा है, इतने सारे ऐश्वर्य को देख करके, इतने सारे वैभव को देख करके मुझे समर्थ रामदास स्वामी महाराज की याद आती है। उन्होंने कहा, उदासीन हे वृत्ति जीवी धरावी, अति आदरे सर्व सेवा करावी। उदासीनता अंतःकरण में होनी ही चाहिए, लेकिन उदासीनता तब कहलाती है जब इतना वैभव होने के पश्चात भी उस वैभव का उपयोग संतों की सेवा में किया जाता है, इसलिए यह वैभव परम वैभव। महाराज श्री के चरणाश्रय लेने के पश्चात उन वचनों का मुझे स्मरण हुआ। संत कैसे हैं? शांता महांतो निवसन्ति संतो, वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः, तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवञ्जना, नहि तु नान्यानपि तारयन्तः। कैसे है संत? अयं स्वभाव स्वत एव यत्परश्रमापनोद प्रवणं महात्मनां, सुधांशुरेश स्वयमर्क कर्कश प्रभावितप्तामवति क्षितिं किल। वैशाख मास का तप्त रवि है और उनके किरणों से यह धरातल संतप्त हुआ है, और पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रोदय होता है तो चंद्र की शीतल किरण से सब धरातल शीतल हो जाता है। उसी प्रकार भव से संतप्त हम जनों को चंद्र के भांति शीतलता प्रदान करने वाले पूज्य महाराज श्री है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। अस्तु, आज सेवा के लिए लिया हुआ जगत गुरु तुकाराम जी महाराज का, वे कहते हैं, वेद अनंत बोलला अर्थ इतुकाची साधला, विठोबासी शरण जावे निज निष्ठा नाम गावे। सकळ शास्त्रांचा विचार अंती इतुलाची निर्धार, विठोबासी शरण जावे निज निष्ठा नाम गावे। 18 पुराणी सिद्धांत तुका म्हणे हाच हेत, विठोबासी शरण जावे निज निष्ठा नाम गावे। जगत गुरु तुकोबाराय एक बहुत महान संत हुए। उन्होंने कहा, वेद आम्हावरी रुसोनिया गेला, आम्ही त्याच्या बाला धरिले कंठी। ऐसा है। वेदों का उच्चारण यद्यपि जगत गुरु तुकाराम जी महाराज करते नहीं थे, तरही उन्होंने अत्यंत आत्मविश्वास से कहा, वेदांचा तो अर्थ आम्हासीच ठावा। इसका अर्थ है, वेदांचा तो अर्थ आम्हासीच ठावा, येरांनी वहावा भार माथा, देखिल्याची गोडी खादिल्यासी नाही, भार धन वाही मजुरीचे। उन्होंने कहा, वेदों का अर्थ हमें ही पता है, येर माने अन्य जो है वो केवल भार सिर पर ढोते हैं। अब कैसा है? उन्होंने बड़ा सरल दृष्टांत दिया, देखिल्याची गोडी खादल्यासी नाही। पंच पकवान है, थाली में परोस करके रखे हैं, उसकी मिठास खाने वाले को पता चलेगी या देखने वाले को? आप बता दो। तो हम केवल देखते हैं, संत लोग उसका सेवन करते हैं तो उनको सब पता है
उनके पीछे चलना है. ऐसा है, वेदांचा तो अर्थ अमासीच ठावा, इतने आत्मविश्वास से जगतगुरु तुकाराम जी महाराज ने कहा. क्यों? क्योंकि मय्य अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ा मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवाः. ये उन्होंने किया है और उससे परम सुख की प्राप्ति होती है. ऐसा अनुभव उनको है, संतों को है, साधुओं को है. इसलिए तो उन्होंने ये सारा सार हमें निकाल करके दिया है. सीधे शब्दों में बताता हूँ, हम सभी को क्या चाहिए? हम सभी को सुख तो चाहिए, परम सुख चाहिए, राधा रानी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण चाहिए, संतों का संग चाहिए. हाँ, हमें चाहिए सुख, लेकिन हम उसकी खोज कर रहे हैं संसार में. संसार में सुख है नहीं. हमें सभी को वो अभंग ज्ञात है, संसार दुःख मूळ चहूकडे इंगळ, विश्रांती नाही कोठे रात्रंदिवस तळमळ. तो परम सुख अत्यंत सुलभतया कहाँ पर मिलेगा, वह संतों ने कहा है. और वही सभी वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, संत वाङ्मय का सभी का सार है, तात्पर्य है. तो उस सभी आध्यात्मिक वाङ्मय का सार इस जगतगुरु तुकोबाराय के एक अभंग में प्रकट हुआ. वेद अनंत बोलला, अर्थ इतुकाची साधला. क्या अर्थ निकला? विठोबासी शरण जावे, निज निष्ठा नाम गावे. ऐसा है. सभी चीजों का, सभी वाङ्मय का, सभी पुराणों का सार इस एक अभंग में प्रकट हुआ है. इस एक अभंग में प्रकट हुआ है. अब किसी भी कार्य की पूर्तता के लिए तीन चीजें बहुत आवश्यक होती है. एक है हेतु, प्रयोजन, दूसरा है निश्चय, निर्धार, और तीसरा है कार्य पूर्तता के बाद